मित्रों, एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। ये नहीं कि शिफाली जरीवाला की मृत्यु के बाद पूरे बॉलीवुड में एक बार फिर से काली छाया मंडराने लगी है। मृत्यु के बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है कि मौत का कारण क्या था, लेकिन एक ऐसी खबर आई है मित्रों, जिसे आप जान करके चौंक जाएंगे और सबके सब हैरान हो जाएंगे। वैसे तो पूरे देश भर में मामला कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन मुंबई में अद्भुत हो गया। और ये और कुछ भी नहीं है। आप पाप करते रहेंगे लगातार और आपको पाप का प्रतिफल अच्छा मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। उस शहर में एक से एक घोर अपराध हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, और शहर अच्छा करेगा, ऐसा कैसे मुमकिन है? वहां का मुख्यमंत्री मौन है, वहां का होम मिनिस्टर मौन है, वहां का कमिश्नर मौन है, सबके सब मौन है। तो वो शहर कैसे अच्छा करेगा? तो काली छाया मुंबई पर ही नहीं, बॉलीवुड पर ही नहीं, पूरे मुंबई पर मंडराने लगी और गहरी काली छाया है। शिफाली जरीवाला की मृत्यु हो गई 42 वर्ष में। अभी तक उसकी मौत के कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि संभवतः हार्ट अटैक ही है। हार्ट अटैक को लेकर के मैंने 2-3 कारणों के ऊपर अपने पिछले वीडियो में आपसे बात शेयर की थी, लेकिन आज उसके बियॉन्ड जाकर के कहना पड़ेगा कि मुंबई पर और बॉलीवुड पर कैसी गहरी काली छाया है, जिसे आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मुंबई जाना जाता था संपत्ति के लिए, रियल एस्टेट के लिए। एक एक घर के किराए वहां पर तो लाखों रुपए में हैं। 2 बेडरूम के किराए वहां पर 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए मामूली बात है। छोटे मोटे अपार्टमेंट में भी वो किराया होता था। घरों की कीमतें करोड़ों में होती थी। 2 बेडरूम, 3 बेडरूम के जो फ्लैट्स हैं, उसकी कीमतें मुंबई में कई करोड़ में। सी फेसिंग अगर है तो और भी माशाअल्लाह, कीमत कहां चली जाएगी कहना मुश्किल है। तो एक तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के बारे में, और दूसरा मुंबई मशहूर था है बॉलीवुड के बारे में। दोनों पर बहुत गहरी काली छाया ने अपना बसेरा कर लिया है, और ये बात हर एक मुंबईकर को ध्यान से सुनना चाहिए, और खास तौर से महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अगर ये पाप का सिलसिला यूं ही अनवरत जारी रहा, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे से जो शुरू हुआ था, वैसे ऐसा नहीं है कि इसके पहले पाप नहीं हुए थे, हुए होंगे, लेकिन इस तरह का घोर पाप नहीं हुआ था कि मंत्री, मुख्यमंत्री स्वयं उगाही करे, गुंडागर्दी करे, हत्या करवाए, हत्या के रिपोर्ट बदलवाए, छुपाए, उसकी जांच को डेविएट करवाए। ऐसा बहुत कम प्रकाश में आया था, लेकिन ये बात प्रकाश में आई और उसके बाद ऐसा लगा, समझिए कि मुंबई में तूफान आ गया हो। मित्रों, मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट, जो रियल एस्टेट है, वो पूरी तरह से क्रैश कर गया है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोविड का इंपैक्ट है। मुंबई में घर बिक नहीं रहे हैं, और ये जो क्रैश है, ये तकरीबन 24% का क्रैश है, मतलब माइनस में गया। 34%। जो सप्लाई का जो
आलम था कि बिल्डिंगें बनती थी, घर बन रहे हैं, खरीदार आ रहे हैं, सप्लाई बढ़ाया जा रहा था, जितनी डिमांड है उससे सप्लाई उसके हिसाब से बढ़ाई जाती थी। सप्लाई का जो आलम है मित्रों, वो 60% तक घट गया है। अब आप इसे क्या कहेंगे? ये प्रभु की मार कहेंगे या मार्केट की मार कहेंगे? ऐसा सिर्फ, हालांकि आप कह सकते हैं कि सिर्फ मुंबई के बारे में नहीं है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में तो ऐसा नहीं है। दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी 16% के ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। सप्लाई भी आगे बढ़ रही है, डिमांड भी आगे बढ़ रही है, मतलब खरीदार भी आगे हैं और सप्लाई भी हो रही है। मतलब कंस्ट्रक्शन भी हो रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, घरों का निर्माण हो रहा है, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम। अधिकतर तो अब 2 बेडरूम बन ही रहे हैं, ज्यादातर 3 बेडरूम बन रहे हैं। दिल्ली एनसीआर का जब मैं नाम लूं तो उसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव, फरीदाबाद भी कह सकते हैं, गाजियाबाद भी कहते हैं, बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है। और अभी योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा को एक फ्लिप देने के बाद ग्रेटर गाजियाबाद की भी घोषणा कर दी और दिल्ली से मेरठ मोनोरेल और मेट्रो और हाईवे 8 लेन एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मेरठ, मोनोरेल है दिल्ली मेरठ, और मेट्रो दिल्ली मेरठ वो भी शुरू होने वाला है। मतलब 90-95 किलोमीटर की जो दूरी है दिल्ली से मेरठ की, वो अब आधे घंटे में सिमट के रह जाएगी, 1 घंटे में सिमट के रह जाएगी मैक्सिमम दूरी। मतलब ये हुआ कि दिल्ली से लेकर के वाया गाजियाबाद और हापुड़ मेरठ तक, आपको हापुड़ भी एक तरफ डेवलप हो रहा है, इधर मेरठ भी डेवलप हो रहा है। मेरठ तक आप आसियाना बना सकते हैं, कम्युनिकेशन की कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। मोनोरेल, एक्सप्रेसवे और मेट्रो, तीन चीजें मिल रही हैं। इधर योगी दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह से उठाए हुए हैं। आपको याद होगा अभी नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जेवर, जो इसी साल ऑपरेशनल होने वाला है। एनी मोमेंट इट विल बी ऑपरेशनल। अप्रैल का टाइम था, वो मिस कर गया है। अब आने वाला टाइम है जिसमें कि इमीडिएटली उसको बूस्ट मिलने वाला है। तो जेवर एयरपोर्ट भी उठ रहा है। उधर दिल्ली के जो 3 एयरपोर्ट हैं उसमें टर्मिनल 3, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 के बाद टर्मिनल 2 को रिवैम्प किया गया, रिवैम्प हो रहा है। टर्मिनल 1 रिवैम्प हो चुका है, उसको भी एक्सपैंड किया गया है, उसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। इधर जेवर एयरपोर्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है और गाजियाबाद में जो हिंडन एयरफोर्स का एयरबेस है उसको भी अब पैसेंजर एयरपोर्ट के रूप में ऑपरेशनल कर दिया है। अब हिंडन से भी फ्लाइटें जा रही हैं। मतलब गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली, इस तीनों में एयरपोर्ट है और ये सब 50